So, hello everyone, welcome back to our YouTube channel Perfect Learning Club, a different and a perfect way of study. As you all know, this is me Sanu Singh and as your chemistry teacher of class 9th on this channel. So, जैसा कि हमारा जो केमिस्ट्री का क्लास 9th में 2 चैप्टर ऑलरेडी हमने फिनिश कर लिया है, इज मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। उन दोनों क्वेश्चन मार्क्स को हमने रिजॉल्व कर लिया है। आज आ गए हैं हम एक नए क्वेश्चन मार्क के साथ, जो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स है क्या। अभी तक हमने मैटर के बारे में जाना, अब जानेंगे मैटर के और भी पार्ट्स, यानी कि मैटर को और छोटी तरीके से कैसे। महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया। परमाणु के बाद हमारे साइंटिस्ट है पाकुड़ कत्यामा ने परमाणु को एलोबरेट किया। एलोबरेट करने के बाद हमारे एक ग्रीक साइंटिस्ट, यानी कि हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे 2 साइंटिस्ट और आए, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपियस। ये हमारे 2 साइंटिस्टों ने उसको एक इंग्लिश मतलब नेम दे दिया, यानी कि उसको एटम डिस्क्राइब कर दिया, जिसकी मीनिंग क्या है, अनडिविजिबल, अनकटेबल। अगर ग्रीक वर्ड में हम देखें तो एटम को हम एटोमियो बोल सकते हैं। आगे इस चैप्टर में, जैसा कि हमारा टॉपिक है एटम, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आने वाला है एटम में। तो जैसा कि आज का एजेंडा है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड हु गिव्स द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, व्हाई गिव, सभी चीज़ों को हम प्रॉपर क्लियर करने वाले हैं। ये क्लास 9 आपका बेस होगा क्लास 11 का, तो जस्ट फोकस ऑन योर गोल एंड जस्ट स्टडी एंड मेक योर कॉन्सेप्ट हाई। सो जैसे कि जो हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आगे हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो एज यू ऑल कैन सी, हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वैसे तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें 5 लॉज को डिस्क्राइब किया गया है। 5 लॉ का हमको यहाँ पे 5 पूरे 5 लॉ को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है 2 लॉ को। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसकी बस थोड़ी सी आप ऐसे ओरल थ्योरी जान लीजिए कि जब कोई भी कंपाउंड, यानी कोई भी कंपाउंड बनता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो जब इस मतलब इन लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, तभी वो एक कंपाउंड कहलाते हैं, यानी कि एक करेक्ट कंपाउंड तभी वो कहलाते हैं जब इसके 5 लॉ को वो सेटिस्फाई करते हैं। अभी हमको वो 5 लॉ को नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ पढ़ना है यहाँ पर 2 लॉ को। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जिसमें से हमारा पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये किसने दिया था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बना हुआ है एंटी एल लवोसियर एंड जोसेफ प्रोस्ट ने बनाया इस लॉ को, जिसमें से एंटी एल लवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया है। इन 1774 बाय एंटोनी एल लवोसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको दिया था एंटोनी एल लवोसियर ने, यानी कि 1774। जैसे हमने कहा कि 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हम 18th सेंचुरी के एंड, मतलब 18th सेंचुरी के स्टार्ट में एंड 17th सेंचुरी के एंड में हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जान लिया था। तो एज यू ऑल कैन सी, इन 1774 यानी कि 1774 में हमने जाना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि किसी भी कंपाउंड में ना तो मास हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो मास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो हमको जो हमारा रिएक्टेंट, जैसे कि एग्जांपल हमने लिख रखा है BaCl2। ये एग्जांपल आपको NCERT में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराने को बोला गया है एक्टिविटी फर्स्ट में। तो हमको क्या मिला यहाँ पर? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। हमको यहाँ पे 2 चीज़ें मिली, यानी कि हमारा ये जो क्या था, रिएक्टेंट, और ये क्या था, प्रोडक्ट। अब अगर हम इसको रेशियो प्रोपोर्शन में देखें, जैसा कि आगे हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आपको यहाँ पर स्टडी करिए कि हमें यहाँ पर बेरियम 1 यूनिट है, तो हमारा यहाँ भी क्या है, बेरियम 1 यूनिट है। Cl2 यानी क्लोरीन 2 यूनिट है,
क्लोरीन पे हमारा यहाँ पे 2 यूनिट है, सोडियम 2 यूनिट है, सोडियम हमारा यहाँ पे 2 यूनिट है, और सल्फेट आपका यहाँ पे 4 यूनिट है, यहाँ पे भी आपको ये 4 यूनिट में ही मिलेगा, यानी कि इसका रेशियो इसके रेशियो के सेम होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें क्या हुआ इसका, अब इसको अगर न्यूमेरिकली देखें तो आपका जो PaCl2 का मास होता है, बेरियम क्लोराइड, आप चाहें तो अलग अलग बेरियम और क्लोराइड का कैलकुलेट कर सकते हैं, पर अगर आप टोटली देखना चाहें तो बेरियम क्लोराइड का मास होता है 20.8 ग्राम, यानी कि बेरियम क्लोराइड का आपका जो मास होता है वो 20.8 ग्राम होता है, और Na2SO4 का 14.2। एंड ये आपको गिव्स आउट क्या देगा, आप इसका BaSO4 का मास कितना होता है 20.3 ग्राम प्लस NaCl का 11.7 ग्राम। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 20.8 ग्राम और यहाँ पे Na2SO4 का 14.2, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको लगभग इक्वल्स टू 35 ग्राम के इक्वल मिलेगा, जो कि आपका 35 ग्राम इसका मास होगा और 35 ग्राम सेम इसका, यानी कि जो मास हमारा पहले जो हमारा मास रहेगा वो भी हमारा मास सेम रहेगा। अगर ये किसी कंपाउंड में होता है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, यानी कि तब आपका कंपाउंड बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड लॉ हमारा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी, रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपोजिशन वर्ड से मैंने आपको पहले भी इंट्रोड्यूस कराया है, अभी भी आपको इसका यूज बता रही हूँ कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि कंपोजिशन, रेशियो, प्रोपोर्शन के बारे में इसको किसने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट कौन थे, एंटोनी लेवोशियर के, आप कह सकते हैं लेवोशियर के असिस्टेंट, यानी कि लेवोशियर के साइंटिस्ट, यानी कि हेल्पर साइंटिस्ट जो थे जोसेफ प्रोस्ट, उन्होंने 1799 में ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, जिसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, अ कंपाउंड हैव डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट कंपोजिशन, इंडिपेंडेंट ऑन सोर्स, यानी कि एक कंपाउंड हमारा है जिसके पास डिफिनेट प्रोपोर्शन, डिफिनेट कंपोजिशन, उसका रेशियो प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, उसके सोर्स से हमको कोई मतलब नहीं है कि कोई भी सोर्स हो उसका कंपोजिशन सेम रहने वाला है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल में देखें, हम एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, H2O, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अभी इतना हाई ज़्यादा हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्लास 9th में हैं, तो हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम अपना लेवल हाई करेंगे। अगर H2O लेते हैं, H2O में हम क्या देख सकते हैं कि H2O का रेशियो क्या होता है, इसका हम अगर मास का रेशियो देखें तो इसका रेशियो क्या हो 2, इसका ये 1 है, ये 2, यानी कि 16, 2:16 में हमको मिलता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको ये मिल जाएगा 1:8, हमको हमेशा ये 1:8 के रेशियो में ही मिलेगा। डजेंट मैटर कि हमारा सोर्स क्या है, हमारा टेम्परेचर क्या है, कुछ भी हमसे नहीं मतलब है, हमको सिर्फ अगर हम वाटर में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो देखते हैं तो हमेशा 1:8 में ही आपको मिलेगा। ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैंने यहाँ पे आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके बता दिया कि ये कैसे होगा। आगे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप अगर चाहें तो उनको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप उनको ट्राई नहीं कर पाते तो मैं आपको उसको भी बताऊंगी, आपके लिए उसके लिए सेपरेट लेक्चर होगा। बाकी 6 सेशंस आपके ये होने वाले हैं फुल टू कॉन्सेप्ट। एंड जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हमने जान लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अब इसकी छोटी छोटी यूनिट्स को जाए। तो हमारा जो टॉपिक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, इनका फुल नाम क्या था, जॉन डाल्टन। इनका फुल नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, यानी कि मैटर को सभी, जैसे कि सभी साइंटिस्ट अपनी थ्योरी दे रहे थे, तो इनके अंदर भी अपनी जिज्ञासा यानी कि क्या कहते हैं, इच्छा हुई कि अपनी थ्योरी दें। तो इन्होंने भी अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ थ्योरीज दी, यानी कि हमको कुछ लगभग 6 मतलब इनके बारे में कुछ 6 प्रॉपर्टीज हमको बताई। तो जॉन डाल्टन ने थ्योरी दी थी हमको, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर ये थ्योरी दरअसल उनकी थोड़ी मतलब फेल हो चुकी थी। केमिस्ट्री है ही ऐसी, जो चीज़ गलत है वही चीज़ हम पढ़ते हैं, तो यहाँ भी हमको वही पढ़ना है, यानी कि एक अनप्रूव्ड थ्योरी को पढ़ना है, यानी कि जो थ्योरी रॉन्ग है। तो जॉन डाल्टन ने ये दिया कब, 1806
1808 में। ये थ्योरी कब आई? 1808 में जॉन डाल्टन ने ये थ्योरी दी। कौन सी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने ये थ्योरी क्यों दी? Dalton gave his theory in order to study the different properties of matter. मैटर को और ज़्यादा स्टडी करने के लिए उन्होंने ये थ्योरी दी थी, जिसमें से उन्होंने थ्योरी में अपने बताया क्या था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? यानी कि अनकटेबल पार्टिकल है। एटम हमारा एक अनकटेबल पार्टिकल है, अनडिविजिबल, जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। पर क्या आप जानते हैं ये थ्योरी हम उनकी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम उसको और फर्दर डिवाइड बाद में कर पाए थे, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब आया था, वो तो एटम को हमने डिवाइड तो किया। तो ये थ्योरी का एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर हमने क्या पढ़ा है कि उनके मास को हम नहीं क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर हम पढ़ते हैं आगे क्या क्या है। सेम एटम्स इन रिस्पेक्ट टू हैव सेम प्रॉपर्टीज, यानी कि सेम एटम्स, यानी कि अगर किसी भी एटम की प्रॉपर्टीज सेम है तो उनके एटम भी सेम है। अगर उनके एटम सेम है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम है। ये इनकी थ्योरी थी। डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एटम, अगर उनके एटम डिफरेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट ही होंगी। दे आर सॉरी, जस्ट वेट अ मिनट। दे हैव रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। उनके पास क्या, वो यानी कि जो एटम्स हैं वो होल नंबर के रेशियो में, यानी कि हाफ, फुल, इस तरह कंबाइन नहीं होते, वो फुल रेशियो में कंबाइन होते हैं। क्या फॉर्म करने के लिए? कंपाउंड। कंपाउंड क्यों यूज किया गया है? यहाँ पे हम वर्ड मॉलिक्यूल भी तो यूज कर सकते थे, पर यहाँ पे वर्ड कंपाउंड इसलिए यूज किया क्योंकि तब वो अननोन थे, किसके बारे में? मॉलिक्यूल के बारे में। तब मॉलिक्यूल की इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि क्या, ये हमारी 6 थ्योरीज है। आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये थ्योरी आपको आपकी थ्योरी समझ में आ चुकी होगी। और जैसा कि अब एनसीईआरटी में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर आप क्या कहते हैं उन क्वेश्चंस को आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व कराऊं उनको, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप फिर उसके लिए मैं अलग से सेशंस लाऊंगी जिसमें न्यूमेरिकल्स प्रॉपर्ली दिए होंगे फुल चैप्टर के। हम आगे पढ़ेंगे क्या है? एटम के बारे में, यानी व्हाट इज एटम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क हम क्लियर करेंगे व्हाट इज एटम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हमने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या, जो कि हमारा वो एटम है, एटम के बारे में। तब तक के लिए आप इसको प्रॉपर्ली क्लियर करिए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग परफेक्ट लर्निंग क्लब।